लेकिन जब तक मैं परीक्षा नहीं लूंगा तब तक उस व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता। राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया और कहा कि आज रात्रि को हमारे ही कमरे में सोना है। व्यक्ति ने कहा जी हजूर। शाम हुई, वो व्यक्ति आ गया। राजा ने अपने ही कक्ष में उसके भी बिस्तर लगवा दिए। राजा और वह व्यक्ति दोनों ने रात्रि विश्राम किया और जब सवेरे हुआ, सुबह होते ही राजा ने किसका मुंह देखा? उस व्यक्ति का मुंह देखा। और उस दिन राजा राज्य कार्यों में इतना व्यस्त था कि शाम तक भोजन करना ही भूल गया। महाराज कोई काम होता है ना, जैसे बादल हो रहा है और कोई किसान जब अपनी फसल जब संभालता है तब उसको भूख नहीं लगती। काम में जो व्यक्ति जुड़ जावे वो भूख प्यास भूल जाता है। ऐसा ही राजा के साथ हुआ। उस दिन राजा ज्यादा व्यस्त था, भूख प्यास सब भूल गया था। और जब रात्रि को भोजन करने बैठा तो उसको याद आया कि आज दोपहर में तो मैंने भोजन ही नहीं किया। जरूर उस मधुस का मुख देखने से मुझे भोजन नहीं मिला। और राजा ने अपने मंत्री सेनापतियों से कहा कि उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दो। अब राजा की आज्ञा से उसको फांसी की सजा देने के लिए जब तैयार किया गया, जब जल्लाद फांसी की सजा सुनाते हैं, देते हैं, तो उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा है? क्योंकि फांसी की सजा जिस व्यक्ति को मिलती है उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। अब वह व्यक्ति बोला कि अंतिम इच्छा क्या होगी? पर ऐसा है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। अब महाराज अंतिम इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। मंत्रियों ने सूचना दी, राजा वहां गए। वह व्यक्ति राजा से बोला, हजूर प्रणाम। राजा बोले, अरे मधु, अब मरते बाद भी अपना मुंह मुझको दिखा रहा है, क्या तेरे मन में है? वह व्यक्ति बोला कि हजूर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। राजा बोले, बता। महाराज ये बताओ कि आपके कक्ष में, आपके कमरे में हम दोनों ने विश्राम किया था। आपने तो मेरा मुख देखा था, जिसके कारण आपको दोपहर का भोजन नसीब नहीं हुआ। क्योंकि नहीं मधुस हूं ना, इसीलिए आपको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन महाराज मैंने किसका मुख देखा? महाराज आपने मेरा मुंह देखा, जिस कारण तुमको भोजन नहीं मिला, और मैंने तुम्हारा मुख देखा, जिसके कारण मुझे फांसी की सजा मिली। अब मधुस आप हो या मैं हूं, एक वक्त का अगर किसी को भोजन ना मिले तो वह व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन तुम्हारा मुख देखने से तो मुझको मृत्यु दंड मिल रहा है। आप बताओ मधुस तुम हो या मैं हूं? उसी क्षण राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उस व्यक्ति से माफी मांगी। अगर बुराई देखनी है तो सज्जनों अपनी देखो, दूसरे की नहीं। क्योंकि जब तक हमारे हृदय का मैल खत्म न होगा तब तक हमारे प्रभु हमारे हृदय में वास नहीं करेंगे। परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है? तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, निर्मल जमान जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र भावा, मोह कपट छल छिद्र भावा, मोह
प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? निर्मल मन। जैसे आप इस भूमि पर बैठे हो ना, तो पहले आपने ये देखा होगा कि सफाई है कि नहीं, कुछ बिछा है कि नहीं। अरे गंदी जगह में भी कोई बैठ सकता है क्या? ऐसे ही जब तक हमारा मन निर्मल ना होगा, अंतःकरण शुद्ध ना होगा, हमारे प्रभु हमारे हृदय में वास नहीं कर सकते। अंतःकरण शुद्ध होना आवश्यक है। संकालिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी, सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता उदयी कारते हैवस कर्म गुण स्वाभाविक लीला। मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति और एक है, क्या? कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। चिंता किसकी होती है? संसार की, और चिंतन परमात्मा का। अब ये चिंता मिटे कैसे, चिंतन बढ़े कैसे, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत सदग्रंथ। केवल भागवत ही ऐसा विख्यात ग्रंथ है जो हमको सब कुछ सिखाता है। नहीं
उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिल सकता नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं। मन चाहे वही तो होना है, मन चाहे वही तो होना है। आदमी